नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डबल एडी स्टडी चैनल में। दोस्तों, अगर आपको यहाँ से कुछ फ़ायदे दिख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी किया करें। आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम का एनालिसिस। जैसा कि आपको पता है कि आज एनटीपीसी का एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आए और उन प्रश्नों के आंसर क्या होंगे। तो अगर आप भी आज एग्ज़ाम दे के आए हैं तो अपना प्रश्न मिला लीजिए। और अगर आपका आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है, जब कभी भी हो, तो आप प्लीज़ यह एनालिसिस देखें। आपको बहुत ही इससे फ़ायदे होंगे, क्योंकि इस टाइम जो भी प्रश्न बताए जा रहे हैं इसमें से आने वाले शिफ्टों में एक दो प्रश्न मिलना तय है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि आज जो डेट है 23 फरवरी है। ठीक है, और 23 फरवरी के जो भी शिफ्ट हुए हैं उनके सभी के एग्ज़ाम और प्रश्न यहाँ पे मिलेंगे आपको। तो पहला प्रश्न है कि विधि का शासन किस देश से लिया गया। तो विधि का शासन जो लिया गया, आपको ही पता होगा दोस्तों कि जो विधि का शासन लिया गया, यह लिया गया आपका ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से। ठीक है दोस्तों, और भी देशों से जो भी हमारे संविधान में लिए गए हैं उनको आप देख लीजिएगा। फिर है कि मनुष्य के शरीर का तापमान। तो मनुष्य के शरीर का जो तापमान होता है, यह होता है आपका 36.8 डिग्री सेल्सियस या 37। ठीक है, जो भी आपको मिला हो। और जो आपका यहाँ होता है फ़ारेनहाइट में, ये होता है 97.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है दोस्तों, तो जो भी आपको वहाँ दिया रहा होगा उसको आप देख लीजिएगा। फिर है कि स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि जितने भी हम शिफ्ट देखे हैं उसमें जो भी आंदोलन हुए हैं उनसे एक प्रश्न तो मिल ही रहा है। तो यहाँ मिल रहा है हमको स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था, ये 7 अगस्त 1905 को हुआ था। ठीक है, 7 अगस्त 1905। 2018 में डीआरडीओ के अध्यक्ष पूछ लिया था। तो आप सब लोग जानते हैं कि 2018 में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन थे? जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी। और अभी भी कौन है? जी सतीश रेड्डी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर है कि नागरहोल जो अभयारण्य है वो किस राज्य में है। तो जो नागरहोल अभयारण्य है, यह है आपका कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। यहाँ देखिए आप, कर्नाटक राज्य में। ठीक है, और यह आप ये भी ध्यान रखिएगा कि हाथियों के बड़े बड़े सूंड देखे जाते हैं इस नागरहोल के अभयारण्य में। ठीक है, फिर है कि डब्ल्यू एच ओ से प्रश्न आया था। तो क्या प्रश्न था ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन आप इतना जान लीजिए कि जो डब्ल्यू एच ओ से प्रश्न था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसे इसका समझिए कि मुख्यालय होता है जेनेवा। और जेनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जर स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और जो इसकी स्थापना हुई थी, ये हुई थी 7 अप्रैल 7 अप्रैल 1948। ठीक है, कब? 7 अप्रैल 1948। फिर डब्ल्यू का डब्ल्यू से भी प्रश्न आया था कि डब्ल्यू का प्राचीन नाम या पहले क्या, मतलब किस नाम से जाना जाता था डब्ल्यू को। तो आप सब लोग जानते होंगे, जैसा कि आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। जितने भी संगठन है उनसे रिलेटेड एक वीडियो बना के हमने उपलब्ध कराई है वहाँ पे। तो वहाँ आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। डब्ल्यू और जो भी हैं उनके सभी के वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो डब्ल्यू का जो पहला नाम था जो उसमें हम बताए हैं, आप देख लीजिएगा, वो उसका नाम था GATT, गैट। ठीक है, डब्ल्यू का पहले नाम क्या था? GATT। फिर है कि DPI की फुल फॉर्म। तो DPI की फुल फॉर्म जो होती है, ये होती है आपकी डॉट्स पर इंच। डॉट्स पर इंच। ठीक है दोस्तों, फिर आया था आपका नेक्स्ट प्रश्न कि बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए, ध्यान दीजिएगा आप, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था। ठीक है, कौन सी ऐसी समिति का गठन किया गया था जो बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए जानी जाती है। तो इस समिति का नाम था नरसिंघम समिति। नरसिंघम समिति। ठीक है, और कब किया गया था? तो सन 1991 ईस्वी में किया गया था। सन 1991 में किया गया था। ठीक है, फिर है कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये जो तीनों शब्द जोड़े गए थे हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। कौन कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, और अखंडता। ठीक है, तो ये तीनों शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जब जोड़े गए थे तो कब जोड़े गए थे? ठीक है, और कौन सा संशोधन था? ठीक है, तो यह था आपका 42वां संशोधन। कौन सा? 42वां संशोधन। ठीक है, और कब जोड़ा गया था? यह 1976 में
जोड़ा गया था। कब? 1976 में। और संशोधन कौन सा था? 42वां संशोधन था। ठीक है दोस्तों। और अब तक यही प्रयास रहा है कि जितने भी प्रश्न मिल पा रहे हैं उन सबको आपके पास पहुंचाया जाए। और जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों कि जब भी हम एनालिसिस लेके आते हैं, जितने भी प्रश्न हमको मिलते हैं, तो हम यही प्रयास करते हैं कि जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंचाएं, ताकि आप भी देखें और जब भी आपका एग्ज़ाम हो वहाँ जाएं और इस एनालिसिस से देख के आप थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लें, ताकि वहाँ जाने के बाद आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो। उसके बावजूद भी गलत हो रहे हैं दोस्तों, तो उसको सुधारने की कोशिश करें और डेली प्रैक्टिस सेट लगाते रहें। ठीक है। फिर है कि बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है। ठीक है, तो ये बताना था कि किस किस राज्यों की या किन किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। तो आप सभी जानते होंगे वैसे, फिर भी हम बता देते हैं कि जो बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है उसमें आपका पश्चिम बंगाल, किसकी? पश्चिम बंगाल की। फिर त्रिपुरा की भी लगती है, असम, मिजोरम, ठीक है, और मेघालय की भी लगती है। किसकी? मेघालय। ठीक है। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, मिजोरम, मेघालय। ठीक है। फिर पूमा के ब्रांड एम्बेसडर, तो पूमा के ब्रांड एम्बेसडर, अब ध्यान रखिएगा कौन है? करीना कपूर खान। ठीक है, करीना कपूर खान किसके? पूमा के ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है दोस्तों। पेरीफेरल डिवाइस से प्रश्न थे, तो आप पहले ये जान जाइए कि पेरीफेरल डिवाइस होते क्या हैं। जो पेरीफेरल डिवाइस होते हैं, जो बाहरी रूप से कंप्यूटर सिस्टम में स्थापित या जुड़े होते हैं। ठीक है। बाहरी रूप से जो कंप्यूटर सिस्टम में जुड़े होते हैं, ठीक है, वो होते हैं बाह्य पेरीफेरल डिवाइस। ठीक है। और बाह्य पेरीफेरल डिवाइस में कौन कौन से आते हैं? जैसे जैसे में आपका आ जाता है कीबोर्ड। ठीक है। कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर आदि। ठीक है, ये बाह्य पेरीफेरल डिवाइस हैं। ठीक है। फिर है कि जम्मू एंड कश्मीर से एक लोक नृत्य आया था, तो कंफर्म नहीं था कि कौन सा लोक नृत्य था। उसे लोक नृत्य दिया था और पूछा था कि ये कहाँ का है, तो वो जम्मू कश्मीर का था, तो आप इसको देख लीजिएगा। फिर आया था आपका कि लोकल एरिया नेटवर्क, जो लैन होता है। ठीक है। तो इससे एक प्रश्न आया था। ठीक है। एक लैन होता है, एक वैन होता है, एक मैन होता है। ठीक है। तो इसे आप देख लीजिएगा। वैसे लोकल एरिया नेटवर्क से जो भी प्रश्न रहा हो आप कंफर्म कर लीजिएगा। फिर था कि पैरा ओलंपिक ग्रीष्मकालीन 2021 का कहाँ खेला जाएगा। तो जो पैरा ओलंपिक ग्रीष्मकालीन 2021 का है, यह आपका खेला जाएगा कहाँ पे? टोक्यो। टोक्यो कहाँ पड़ता है आपका? जापान में। ठीक है। तो पैरा ओलंपिक ग्रीष्मकालीन 2021 का खेला कहाँ जाएगा? ये टोक्यो में। फिर प्रार्थना समाज की स्थापना। ठीक है। ये देखिए आप, प्रार्थना समाज की स्थापना। तो प्रार्थना समाज की स्थापना आप ध्यान रखिएगा कि आत्माराम आत्माराम पांडुरंग ने, पांडुरंग ने कब? 1867 ईस्वी में किए थे। ठीक है। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने। और जैसा कि दोस्तों रही बात मैथ और रीजनिंग की, तो रीजनिंग हम बताते आ रहे हैं कि सिंपल आ रही है, थोड़ी बहुत आपको दिक्कत सीरीज में हो सकती है, तो सीरीज का जितना प्रैक्टिस करना चाहे कर लें। और रही बात मैथ की, तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि जो मैथ का एरिया है, ठीक है, जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछ रहा है मैथ में, वो जितना पहले बताते आ रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस से प्रश्न मिलने ही मिलने हैं। और जो एलसीएम और एचसीएफ है, मासा और लासा से, इससे तो प्रश्न हर एक शिफ्ट में 2 या 3 मिल रहे हैं। ठीक है, कंफर्म है ये। ठीक है। तो एलसीएम एचसीएफ आप पढ़ लीजिए। और जो आपका सीआई एसआई होता है, ठीक है, सीआई एंड एसआई, इसको बिल्कुल पूरी तरह पढ़ लीजिए। ठीक है। ये 2 चैप्टर आपके हो गए। और एक आपको पता ही है कि त्रिकोणमिति से, ठीक है, त्रिकोणमिति से भी प्रश्न आपको मिल रहे हैं, लगभग 6 से 8 प्रश्न। ठीक है। तो यहाँ से देखिए 6 प्रश्न अगर यहाँ मानते हैं तो 6, और यहाँ से मान लीजिए 2, 6 2 8 और 2 10। ठीक है, 1 11, मतलब 12 13 नंबर आपके 2 ही 3 टॉपिक जो हैं उन्हीं से आपको मिल जाएंगे मैथ में। ठीक है। तो आप इसे अच्छी तरह से देख लें। ठीक है। बोर्ड मास पे एक दो प्रश्न जो बनते हैं उसको देख लें। तो मैथ अगर आप इतना भी देख लेते हैं तो आपका मैथ में काम बन जाएगा। ठीक है। और प्रश्न थोड़े घूम के आ रहे हैं तो इसे आप ध्यान रखिएगा। वैसे प्रश्न नहीं जो सिंपल आते थे कि दो संख्याएं इतनी हैं और लसा इतना है तो मासा बताइए, या एक संख्या इतनी है और लसा इतना दिया गया, मासा इतना दिया गया, तो दूसरी संख्या बताइए। ऐसे नहीं आ रहे हैं। दो संख्याओं के योगफल या गुणनफल या उनके वर्ग के योगफल गुणनफल पे या इस पे रिलेटेड प्रश्न आ रहे हैं, तो उनको एक बार सही से देख लीजिएगा। ठीक है। मैथ को आप एक बार रिवाइज कर लें तो अच्छा रहेगा,
ठीक है दोस्तों। और ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहें और एनालिसिस देखते रहें, ठीक है दोस्तों। और अगर अच्छा लग रहा है आपको तो लाइक शेयर भी किया करें, ठीक है। हमारे चैनल का नाम है डबल एडी स्टडी, ठीक है। तो इससे जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।